नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज दोस्तों हम एक चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद मंडियों के भाव से आपको अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले मेरे साथ हमारे यहाँ के बढ़िया युवा किसान है विजय राणा जी। शुरुआत करी थी, आप ही का वीडियो बनाया था शुरू में। और ये है हमारे अंकल, इन्हें तो सब विश्व विख्यात है, तो आलू के मामले में सब जानते हैं इन्हें। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे कि टूंडला की क्या भंडारण की स्थिति है और क्या स्थिति परिस्थिति लग रही है। लास्ट ईयर से आलू ज्यादा है कि नहीं भाई? तुम लोग भी अपना विश्लेषण करते होगे, ठीक है? तो तुम आप लोग दोनों किसान हो, तो कुछ तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। तो अब आगे चल के मैं किसान चर्चा में शामिल किया करूंगा किसानों को, और बात करेंगे क्या रही भंडारण की स्थिति, कोल्ड स्टोरों का क्या हिसाब किताब रहा इस साल, कैसे कैसे कोल्ड स्टोर भरे गए, किस तरीके से। तो थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पकड़ो, हाथ में ले, बोलो दे दियो, बोल के हाँ परिचय दो अपना। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा, श्रीनगर गांव। जी, कितना आलू करते हैं? करता हूँ करीब 45 बीघा। 45 बीघा। और कहाँ का आलू रखा है इस बार आपने? कौन कौन से कोल्ड में आलू रखते हो? आलू सुगंधी कोल्ड में रखो है। और एक टोला वहाँ पर रखो है, वो कोल्ड की वो भी सुगंधी ग्रुप का है दोस्तों। एन के सुगंधी का नाम है, नाम इन्हें मालूम नहीं है। हाँ चौधरी साहब, लो आप लोग भाई। तो चौधरी साहब का बारी है। चौधरी साहब आप अपना परिचय दे दें, फिर आप ही से ज्यादा बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम विजय राणा, गांव सुजात नगर, और मैं करीब 30 एकड़ आलू करता हूँ। और इस बार आलू की पैदावार पिछले साल से थोड़ा कम रही हम लोगों के यहाँ पे। और हमारे यहाँ किसानों ज्यादातर जो स्टोर हैं वो नहीं भरे गए हैं। लगभग अपने टूंडला की बात करें तो कौन कौन सा सबसे पहले कौन सा कोल्ड भरा गया? सबसे पहले कालेश्वर कोल्ड स्टोर भरा गया, कालेश्वर कोटकी वाला। फिर एक परम कोल्ड स्टोर भरा गया। अच्छा। एक कोटकी कोल्ड स्टोर भरा गया। वो भर गए पूरे तीन गए? हाँ जी। अच्छा। सही। हाँ। और बाकी की क्या स्थिति है? बाकी के तो सब खाली है। वो हरदयाल, वो टीन शेड वाला छोटा कोल्ड भर गया। वो कितनी बोरी का कोल्ड है? वो 155 160। इस बार आप ही ने रखे आलू वहाँ पे? हाँ रखी। इस बार आपने कहाँ आलू रखा है? कालेश्वर में और हरदयाल में। टूंडला की दोस्तों ये स्थिति है। मुद्दे की बात ये है कि लास्ट ईयर से टूंडला में आलू ज्यादा होगा कि कम होगा? नहीं, कम है आलू लास्ट ईयर में, तो कम है पिछले साल से। जैसे कैपेसिटी बढ़ गई थी, वो कैपेसिटी भी लगा लो तो जितनी कैपेसिटी बढ़ा ली उतना खाली है। बिल्कुल सही बात है। बात ये भी तो है ना, काफी कोल्ड भरे गए हैं तो वो ए ग्रेड के जितने भी कोल्ड स्टोर थे उनके दांत कैसे इकट्ठे हो गए इस बार? ऐसा है, कुछ लोग अपने अहंकार में भी होते हैं स्टोर वाले, उनको लगता है कि वो पैसे से कोल्ड भर डालेंगे, लेकिन पैसे से थोड़े ना भर पाएंगे भैया, व्यवहार से। भाई मैं तो इसके लिए कालेश्वर कोल्ड स्टोर में, अब लोग कहेंगे कि आप बड़ी तारीफ कर रहे हो, तारीफ इसलिए मुझे करनी पड़ेगी चौधरी साहब कि सबसे पहले भरा गया एटा रोड पे। पिछले 8 सालों से मैं देख रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले भरा जाता है। सबसे मैं आलू भी रखता हूँ 1500 गड्ढे। हाँ। हमेशा सबसे पहले रखा जाता है। हाँ। वहाँ एक मंदिर है भोलेनाथ का। जी जी। उसकी कृपा पूरी रहती है। फिर उसका व्यवहार, किसानों को चाय पानी सब व्यवस्था, उनकी देखरेख, मतलब इवन एक ऐसा कोल्ड जिसने 10-20 हजार कट्टे इस समय भी जाकर इधर उधर भेजे और इधर उधर भेज दिए शॉर्टेज में भी। और उनके मुनीम मैनेजर जो भी लड़के हैं, नए लड़के हैं हम जैसे, और बहुत छोटे छोटे हैं, और बहुत दिग्गजों को उन्होंने मात दे दी। जो पैसा लेकर घूम रहे थे 300-300 रुपए 400-400 रुपए कट्टे का लोन लेके घूम रहे थे दोस्तों, उन लोगों को भी मात दे दी। व्यवहार का खेल है सारा। लोग ये कहते नहीं है कि कुछ लोग घमंड में इतना रहते हैं जो पैसे से भर लेंगे, खरीद के भर लेंगे, या लोन उल्टा सीधा बांट के भर लेंगे। चौधरी साहब, व्यवहार का बहुत बड़ा खेल है। तो टूंडला में लगभग परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट आलू हो गया होगा टूंडला की? अगर हम बात करें प्रॉपर टूंडला की बात करेंगे तो 80 के आसपास होगा। 80% के आसपास, जो कि पिछली साल 90 से प्लस था। 80% के आसपास बढ़ी हुई कैपेसिटी बढ़ती भी है, तो एक आध कोल्ड खाली। अब उधर की अगर हम बात करें, जैसे कुछ कोल्ड स्टोरों की तो बहुत बुरी स्थिति है। अरे बहुतों की स्थिति बुरी है। इस बार जो कोल्ड वैसे ही थे, मतलब सी ग्रेड कोल्ड वाले जो कहते हैं, या कोई भी जिनके नहीं भर पा रहे थे, उन लोगों ने काफी मेहनत की, किसान से संबंध व्यवहार बनाया, उनके स्टोरों में माल है, और जो मतलब सी ग्रेड से ए ग्रेड में अपना कन्वर्ट कर लिया मामला। ये बात कराएंगे, अगर अच्छी बिक्री कराएंगे तो वो ए ग्रेड कराएंगे, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया ना उनको अपने ऊपर। कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया कि अब उन्हें मालूम पड़ गई कि हाँ हमने अच्छा व्यवहार किया, या हमने लास्ट में जो भी पिछले साल जो शुरू से सी ग्रेड में थे उन्होंने अपनी बिक्री अच्छी कराई, उन्होंने एक अपना नेटवर्क बना लिया, और नेटवर्क की वजह से उन्होंने ए ग्रेड वाला को पटकनी दे दी। ऐसा है ना, कुछ कोल्डों में ऐसा भी हुआ, जो अच्छे कोल्ड थे उनमें सौदाएं हुई छूटी, कुछ में कुल्ले आए। आप समझ रहे हैं, कुल्ले आए, किसान का 100 रुपए वैसे ही मतलब भी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो मतलब उसे कोई सहूलियत नहीं दी। बिल्कुल सही बात। मतलब थोड़ा अहंकार भी लोगों का टूटता है। अहंकार तो टूट गया, अच्छे का टूट गया, जो किसान को समझते नहीं है।
उनका उनका अहंकार एकदम टूट गया। बाहर कर दो, ठीक है ना। उनके अहंकार को चूर करने का भी काम किसानों ने किया है। हम लोग कौन होते हैं? यूट्यूब वाला थोड़ी कर सकता है किसी का काम। ऊपर वाली कृपा किसान पे होती है, वो अन्नदाता। आप जिस कोल्ड में आलू रखते थे आपने भी छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया था, हमने भी छोड़ा दोस्तों। हम भी एक जगह जुड़े हुए थे, करीब 5 साल 10 साल से आलू रख रहे थे, हमने भी नहीं रखा उस जगह, ठीक है। और ए ग्रेड वालों को सी ग्रेड में लाने का काम किसानी कर सकते हैं और किसी के अंदर दब नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। तो क्या रहने की उम्मीद है चौधरी साहब? 1000 रुपए कट्टे की तो कई कई जगह सौदे हुए हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना यही करेंगे कि ठीक जाए। क्या रेट से बेचना शुरू करोगे आलू? मतलब 1000 रुपए से कम में बेचना पसंद करोगे कि नहीं? कर पाएंगे तब, नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, 1000 से ऊपर ही कोशिश करेंगे कि बिके। सही शुरुआत करेंगे। 1000 1000 की बचत पे शुरुआत है जाएगी बिक्री की। सही कह रहे हो। यानी 1100 1150 को भाव हो जाएगा शुरू। तुम क्या रेट से बेचना शुरू करोगे? मेरा हिसाब यह कि 1000 रुपए कट्टा अगर आलू बिके तो किसान को 25% अपना आलू बेचना थोड़ा थोड़ा करके बेचना तो कम से 4 पार्ट कर लो। एक पार्ट अपना दोस्तों ओपनिंग पे, और पूरा आलू इतना, जैसे मान लो कि 4000 कट्टे मेरे पास है या 4000 आपके पास है, तो 1000 रुपए 1000 कट्टे ओपनिंग वाले मंथ में बेचने चाहिए। अगर भाव 1000 रुपए से ऊपर खुलते हैं है ना। अगर 800 रुपए, अगर मंडी वाले आड़तिया ये सोचा कि हम 800 रुपए बेचेंगे आलू व्यापारियों से, और व्यापारी ये सोचा कि हम सस्ता आलू किसानों से खरीद लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है किसान बेचेंगे ही नहीं किसान। बुवाई में लगा हुआ है, मूंग बो रहा है, कोई मक्का, कोई तरबूज, कोई कद्दू, सब अपनी बुवाई में व्यस्त हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस फसल से उन्हें कुछ मिले, इससे वो और इंतजार कर पाए अच्छे रेटों का। सही बात है। और ये भी है एक चीज चौधरी साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे मैं दुकान लेके बैठा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, व्यवहार सबसे बड़ी चीज है। नहीं, व्यवहार है। व्यवहार अगर अच्छा नहीं रखेंगे तो तमाम चीजें। 2 लाख की कैपेसिटी जब तक कम थी, जैसे खंदौली में क्या होता है कि कुछ कोल्ड वाले 100 रुपए कट्टा ही भाड़ा ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं। यहाँ टूला भी लोगों ने भी लिया है 100 रुपए, 120 जैसे तय हो गया। और आप जो समझ लो कि 100 रुपए कट्टे वाले, जहाँ कुछ लोग 100 रुपए कट्टे में भी रख रहे हैं आलू को, और खंदौली में कैपेसिटी ज्यादा है तो कंपटीशन भी इतना है, तो उससे किसानों को सहूलियत मिलती है। सहूलियत मिलती है, किसानों को सहूलियत नहीं मिलेगी। मान लो कि किसी दुकानदार की एक जगह मोनोपोली है, कोई मार्केट में एक ही दुकान है सब सामान की, वहाँ वही उस पर सारा सामान वहां मिलेगा, एक ही दुकान है उस जैसे सामान की, तो उसका व्यवहार कभी अच्छा हो नहीं हो सकता। वो तो उल्टा बताएगा, जो मान लो जाओगे जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती है, मान लो टूला में एक ही दुकान है कि वहाँ पे सारे स्कूलों की यूनिफॉर्म मिलेगी, तो वो ये कह देगा कि 2000 की है, 1 रुपया कम नहीं है, मनो तो ले जाओ, नहीं तो जाओ। फिक्स रेट की दुकान है। और जहाँ हो गई 15-20 दुकान है तो पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, और कालेश्वर कोल्ड स्टोर की तुम बता रहे हो, उसमें 12 माह में जब तक शुरुआत हो लंगर चलता है। नहीं, उनका क्या है कि एक तो किसान जैसे उद्घाटन हुआ, तो उनके यहाँ जो खाते होते हैं उससे ज्यादा फार्मर उनके यहाँ आएगा, वो एक कार्ड छपवाएंगे, एक कैलेंडर छपवाएंगे, किसान को देके आएंगे, फिर उनके मतलब उनका व्यवहार बहुत सही है। तो दोस्तों तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं आलू नहीं रखता हूँ वहाँ पे, पर मैं जो सबसे पहले जो एटा रोड पे कोल्ड स्टोर भरा गया हमारे टूला में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले 8 सालों में सबसे पहले भरा जाता है, सबसे पहले खाली होता है, और 2.5 लाख बोरी की कैपेसिटी है, कोई कैपेसिटी भी कम नहीं है, छोटा 2.5 लाख की है। बिल्कुल है। बड़ा अच्छी व्यवस्था है उनकी, और सारा कुछ खेल व्यवहार का है, स्टाफ से लेके मालिक से लेके सब कुछ, सभी लोग ठीक होंगे, उसकी कोई दिक्कत। तो और जो जैसे लोग आलू लेके जाते हैं, जो ड्राइवर वगैरह ट्रोला के आते रहते हैं हमारे पास, जाते हैं वो लोग जो कहते हैं वहाँ तो सबके लिए लंगर चलता है। बिल्कुल पूरी सब्जी खाओ अपने आंदोड़ा, पूरी सब्जी, फुल्की, दाल, सब किसान खाए, सब मतलब उनका अलग ही है मामला। कुछ जगह वो चाय के लाले हैं, चाय भी बनवाएंगे तो उसमें पानी देखेंगे कि पानी दूध में होना चाहिए, इस पे दूध की चाय नहीं पहुंच जाए किसान तक। ये नहीं मालूम कि किसान अपने घर में किसान से ज्यादा शुद्ध कौन खा सकता है दोस्तों? कोई खा सकता है क्या? तो इस बार बहुतों का घमंड चूर कर दिया, आप जैसे लोगों ने भी चूर कर दिया। नहीं, किसान ही करेंगे हम, क्या हम भी किसान ही है। किसान नाम काफी वैसा है, करते हैं। हाँ, किसानों के ऊपर है, सब कुछ किसान के ऊपर है। तो थोड़ा सा मंडी भाव के, अब इस समय एक चीज चल रही है, ट्रेंड चल रहा है कि आलू की खुदाई चल रही है इस समय, और जो लोग इस समय आलू की खुदाई कर रहे हैं वो लोग सीधा सीधा मंडी आलू को भेज रहे हैं। आलू दागी पहुंच रहे हैं, हल्के पहुंच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मंडी डाउन है। मेरे हिसाब से किसान भाइयों को घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। जो असली सोना था, जो असली आलू था, वो हम स्टोर में भंडारण कर चुके हैं। वो इसलिए कर चुके हैं कि किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, हम अपने आलू को तरीके से बेचने के लिए। मैं चाहूँ कि 5000 बोरी पैदा कर रहा हूँ कि आज ही मंडी में बेच सकूं, तो नहीं बेच सकता। कैसे बिक जाएगा आलू? पूरी साल हमें जनता की सेवा भी तो करनी है कि नहीं करनी? बिल्कुल। अभी तो ये रमजान चल रहा है, ये खत्म होगा, फिर साल शुरू होंगे। बिल्कुल। हर मास खत्म होगा, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। सही है। मेले शुरू होंगे, नवरात्रि आएंगी,
सब माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सबसे भोलेनाथ की कृपा से काम सही होगा। 650 रुपए 700 रुपए कट्टा लागत है एक कट्टे की आ रही है। कितनी आ रही है बताओ आप? 750 के आसपास। 750 रुपए कट्टे की लागत है। हम लोग एक दो फसल मजबूत दो फसल ही आलू और एक मजबूत सफल फसल करेंगे। कोई जैसे काचीफल वगैरह जो भी तुमने मजबूत नहीं है, वो मजबूत नहीं बात है, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भैया हमारे लिए आलू मेन है। आलू में 3 जो तो है नहीं, आलू के बाद धान कर रहे हैं या फिर तो हमारी लागत तो ज्यादा आनी है बिल्कुल। तो हमें रेट भी चाहिए फिर। रेट भी चाहिए। और रेट कैसे चाहिए? और फिर हम इस बात को भी हम सोच सकते हैं कि भाई इस बात का भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए या इसको घमंड मान लो कि हम पे क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बस हमारे पास क्वालिटी है ऊपर वाले की कृपा से, तो इसलिए चीजें ठीक है। तो हम जो समझ रहे हैं हम पे क्वालिटी है तो हम उसी हिसाब से अपना बेचना पसंद करेंगे। और क्या, तो ये कहानी है। और एक और बता दूं, आज अगर हम 20 रुपए किलो अपना कोल्ड पे आलू बेचते हैं, 22 रुपए किलो बेचते हैं, वो आलू हमारे चाहे साउथ में भाई बंधु बैठे हैं चाहे हमारे मिलने वाले बैठे हैं, वो आज भी 40 रुपए खरीद रहे हैं उसको। बिल्कुल खरीद रहे हैं। मॉल में जाके 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं। हम चाहे यहाँ पे हमें मिल जाए 16 रुपए 15 रुपए किलो के दाम, हम लागत मूल्य में बेच लेंगे पर उन्हें सस्ता नहीं मिलने वाला है। तो इन आड़तियों को यहाँ से भाव हम तय करें वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ना कि हमारे भाव माल का भाव कोई आड़तिया या व्यापारी तय करे। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। राम राम। राम राम। ठीक है, तुमने तो अपनी मजे कर ही लिया, आलू खूब है तुम पे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, और मंडी की अगर भाव की दोस्तों बात कर लेते हैं तो लगभग भाव वही चल रहे हैं सब मंडियों में। चेन्नई की अगर हम बात करें तो 9 गाड़ी आगरा की है। चेन्नई में आज आगरा का जो डंप का खाए को जो डायरेक्ट खुद के आलू जा रहा है वो 17 से 18 रुपए किलो बिक रहा है। हल्का 15-16 रुपए किलो। लोकल का आलू खूब आ रहा है 12 से 15 रुपए किलो, हल्का बिक रहा है 11-12। तिरछी लोकल आलू बिक रहा है 15 से 18, हल्का 13 से 15। बेंगलोर 40 गाड़ी है, आगरा का आलू 18 से 19, 20 रुपए, हल्का 15-16। तेलंगाना महबूब नगर की अगर हम बात करें तो एक्सा सुपर आलू 19 से 20, हल्का 17 से 18। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में 300 तो बढ़िया आलू 18 से 20, 37-97 बढ़िया आलू 18 से 20 रुपए। पूना मंडी में गुजरात के बढ़िया आलू 18 से 12, 8 से 12, हल्के 8 से 10। और आगरा का आलू जो बिक रहा है दोस्तों वो 12 से 16, हल्का 10 से 11। ध्यान रखें दोस्तों, ये सारे आलू आपके डंप वाले पहुंच रहे हैं। डंप सॉरी नहीं, जो अभी इस समय खुद रहे हैं, जलेबी है, हाइब्रिड भी है, हल्के भी है। ठीक है, कानपुर मंडी में आज 4 गाड़ी पंजाब के आलू की है, एलआर की, जो कि 11-12 बिका है, हल्का 10 से 11। दागी बहुत ज्यादा है, दागी आलू के चक्कर में रेट डाउन है। बढ़िया 137-97, आगरा का 12-13, हल्का 10 से 11। और हाइब्रिड 10 से 11 बिक रहे हैं, बढ़िया हल्के बिक रहे हैं 9 से 10। सिंदूरी 13 से 14, हॉलैंड 10 से 13, 14, 15, वो 10 से 13 और 15 रुपए बिक रहा है दोस्तों। ये है स्थिति। और बात कर लेते हैं हम अभी आपकी मुंबई की, तो बढ़िया आलू 17-18, हल्के बिक रहे हैं 14-15। और जयपुर की बात करें तो बढ़िया आलू 12-13, 14 रुपए किलो तक, हल्के 9 से 10 रुपए। ये थे आज के आलू के मंडी के भाव। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा आप लोगों को बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। धन्यवाद। राम राम।